सेवन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स साइंस इंस्टीट्यूट और हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट जेनेटिक्स। इसमें हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। उसके हमने मेंडल का वर्क किया। मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन दिया था। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में आपने किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसका फिनोटाइपिक रेशियो आपके पास इतना आया था 9:3:1। ठीक, हमने बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है जी। तो अगर आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो जो जीनोटाइपिक रेशियो आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आया था उसी को आप मल्टीप्लाई करके डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है जी। अब कुछ एक फॉर्मूला शीट की थी हमने, उस फॉर्मूला शीट में हमने निकाला था नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स और नंबर ऑफ प्रोजेनी कितने होंगे एक पर्टिकुलर क्रॉस में। ठीक है, तो नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए आपको गैमेट्स दिए होंगे, पेयर्स दिए होंगे, तो उसमें से अगर आपने नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2n और n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन। क्लियर? तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन आपका क्या आ गया? n। फॉर एग्जांपल आपके पास है कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल c। इस तरह से आपके पास 3 जीन है। तो इसमें आपके पास n कितना आया? हेटेरोजाइगस कितने हैं? 2। n आपका आ गया 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट्स फिर आपके कैसे बनेंगे? आपके बन जाएंगे 4। आपके कितने बन जाएंगे? 4। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल लेंगे अगर आप कैपिटल D, स्मॉल d, स्मॉल r। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं? दिस एंड दिस। तो n आपका कितना है? 3। तो नंबर ऑफ गैमेट्स आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8। क्लियर? तो नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ जाइगोट कितने होंगे? नंबर ऑफ जाइगोट और प्रोजेनी, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट number of gametes of parent 1 into number of gametes of parent second। इस तरह से आप नंबर ऑफ जाइगोट निकाल सकते हो। इस तरह से आप नंबर ऑफ जाइगोट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास 2 पेरेंट हैं, कैपिटल A, कैपिटल B। ठीक है जी, इसका क्रॉस निकाल रहे हो, मतलब प्रोजेनी निकाल रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ जाइगोट्स निकालने के लिए आप निकालोगे नंबर ऑफ गैमेट्स ऑफ पेरेंट 1। आपका पेरेंट 1 है वो आपका पेरेंट 2। नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए 2n और n आपका क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे आपके हैं n⁻3। तो यहाँ पे आपके गैमेट कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ गैमेट्स 8। 2⁻3 करना ना, नंबर ऑफ गैमेट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है 2 हेटेरोजाइगस, तो ये आपका आ गया 2⁻2, ये आपका आ गया 4। तो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ जाइगोट कितने आएंगे? 8 × 4 32। क्लियर? तो ये है नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जाइगोट कैसे निकालना है। तो नंबर ऑफ जाइगोट निकालने के लिए आपका नंबर ऑफ गैमेट ऑफ पेरेंट 1 के निकालोगे आप,
उसी तरह नंबर ऑफ गैमेट ऑफ पेरेंट 2 के निकालोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है जी, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ गैमेट्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ जाइगोट प्रोजेनी। क्लियर हो गया? अब मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया, इसके बेसिस पे मेंडल ने दिया लॉ। मेंडल ने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले हमने दो लॉज पढ़े थे, कौन कौन से थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसका फर्स्ट लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में it is based on segregation. सेग्रीगेशन क्या है कि जब गमीट बनते हैं तो हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास गमीट बनते हैं तो सेग्रीगेशन होती है। जब पेरेंट से गमीट बनते हैं तो हमारे पास क्या होती है? सेग्रीगेशन होती है। इट इज बेस्ड ऑन सेग्रीगेशन एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये लॉ ये कहता था कि ब्लेंडिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब कि जैसे हमारे गैमीट बने, एक गैमीट डोमिनेंट हो गया, एक रिसेसिव हो गया, लेकिन जब उसको मौका मिलेगा तो वो गैमीट जिस F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में अपने आप को शो करवाएगा, अपने आप को शो करवाएगा। तो व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स when two pairs of traits passes from one generation to next, they are independent of each other. क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने बोला कि जब दो पेयर्स होंगे वो कंबाइन होते हैं एक हाइब्रिड में और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, ब्लेंड नहीं करते, वो नेक्स्ट जनरेशन में जब F2 जनरेशन आएगी या F3 जनरेशन आएगी वो एज इट इज रहेगा, लेकिन अपने आप को शो करवाएगा। ठीक है, बाद में जब उसको मौका मिलेगा, मतलब जब कभी दोनों रिसेसिव आ गए तो दोनों शो हो जाएंगे। डोमिनेंट आ रहा है, डोमिनेंट उसको सुप्रेस करेगा, लेकिन उसको सुप्रेस होने का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो करवा सकता है। तो ये आपका था डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी, क्लियर? तो हमने अभी किया है मेंडल की जेनेटिक्स। हमने कौन सी किया? मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा वन जीन ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, जिसमें हमने एक ही कैरेक्टर को लेके दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाया था और उसके बेसिस पे मेंडल ने दो ला दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हमने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या बोला कि कुछ चीजें हैं, मतलब कुछ जो करेक्टर्स हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय डिस्क्रीट पेयर, जिनको हम उसने बोला फैक्टर्स, और जो फैक्टर्स हैं ये पेयर्स में होंगे, और ये जो सिमिलर फैक्टर्स हैं उनको होमोजाइगस बोलेंगे और जो डिसिमिलर है उनको हेटेरोजाइगस बोलेंगे, और जो अपने आप को फिनोटाइपिकली रिप्रेजेंट करवाएगा दैट विल बी डोमिनेंट, और जो रिसुप्रेस हो जाएगा दैट विल बी रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर? और सेग्रीगेशन में जब गैमीट बनेंगे तो ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो पेयर्स में फैक्टर होंगे, ये जब गैमीट्स बनेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि चाहे वो अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन जब वो पास ऑन हो रहे हैं किसी हाइब्रिड में तो वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करवाएंगे। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।